हेलो हाय गाइस। आपको मार्केट में काम करना नहीं आ रहा, आपको लेवल निकालने नहीं आ रहे, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करने नहीं आ रही है, आपको इक्विटी प्लस ऑप्शन मैनेज नहीं करने आ रहे हैं, ये आपकी गलती है। तो आपकी गलती है ये सारी चीज़ों में, तो प्लीज़ डोंट डू दैट ना। तुम अब तुम्हें देखो, फिर निफ्टी का था पहला 5 मिनट मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 23,750 के आसपास, 23,750 से मार्केट ऑलमोस्ट 350 से 400 तक गई है। 700 से 300 पॉइंट इंट्राडे में फॉल किया है फिर निफ्टी ने। पुट साइड एक अच्छी मूवमेंट दी, पुट साइड बहुत बढ़िया पैसा बना, अच्छा पैसा बना, बढ़िया भी नहीं बहुत बढ़िया पैसा बना पुट साइड। तो वो जब तक कैप्चर नहीं होंगे तुमसे, तो फिर तुम छोटा पैसा लेके बैठे रहोगे। बैंक निफ्टी के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे, इक्विटी में कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये अकाउंट लॉस मेकिंग चला जाएगा और वो सारी चीज़ें रहेंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे ना तुम। अब तुम यहाँ सोच रहे हो तुम्हें एक स्पाइक मिल जाए, स्पाइक कैसे मिल जाएगी यार? मार्केट बुलिश की, मार्केट डब्लू पैटर्न बना के ऊपर साइड जाने की तैयारी कर रही है, तो वहाँ पे स्पाइक भी मिलनी बहुत इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे तुम्हें एक स्पाइक मिल जाएगी। और बहुत मुश्किल है वहाँ पे स्पाइक मिल रही है, और वहाँ पे वो 13 रुपये से ऊपर ही नहीं जाएगा ना प्रीमियम में, क्योंकि तुमने अब तक कुछ भी चीज़ें सच नहीं की है ना। तो यहाँ पे जब तक मोमेंटम नहीं है, देख पूरा देखो, एक कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल, यहाँ पे 9:45 के आसपास भाई प्रॉफिट बुकिंग करो, पहला ट्रेड मारो, 9:45 पे एग्जिट कर दो। ये तो तुम्हारा रूल था ना, 9:45 पे तुम्हें एग्जिट ही करना था ट्रेड। 9:45 पे एग्जिट कर दो, पहला ट्रेड लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, 9:45 पे एग्जिट कर दो, 9:45 पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। 5 मिनट की कैंडल हुई, तुम्हें चीज़ें पता होने के बाद भी तुम चीज़ें ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है बिटवीन यू एंड समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो। अब तुम यहाँ पे प्राइस चेंज करते रहोगे, वो रहोगे भैया। जब तुम्हें प्रॉफिट, तुम्हारा काम ही एक ही है, उसके बाद साइडवेज मार्केट में बैठे रहना, यार वो तो कोई लॉजिक नहीं रहा ना, वो लॉजिक से परे है सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये फिर निफ्टी थी, पहले 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ और उसमें एंटर करा। सेम चीज़ तुम बैंक निफ्टी में आ जाओ, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें थी। पहले 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ, पहले 15 मिनट का लो ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे, सेम निफ्टी में थी पहले 15 मिनट। और कल मार्केट ने 3,000 करोड़ की सेलिंग भी की थी। वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेगी, जब जाके तुम थोड़ा सा ग्रो फेस में आओगे। अब हम जैसे कि कल वाले शेयर्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कि जीटीएल इंफ्रा था, जीटीएल इंफ्रा तो बढ़ा हुआ है। पीएनबी हाउसिंग थी, पीएनबी हाउसिंग में प्रॉफिट बुक करना था, पीएनबी हाउसिंग थी हमारी। पीएनबी हाउसिंग हमने ले रखा था, कल लेने के लिए बोला था 25 के आसपास, जिसका जो भाव था वो भाव था हमारा ऑलमोस्ट ये वाला जो भाव था ये था हमारा 768 से 800 गया, मतलब ऑलमोस्ट में 25 से 26 पॉइंट दिए इसने, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। ये नीचे आ चुका है भाव। फिर HCL टेक्नोलॉजी थी, इसका भाव देखना पड़ेगा। HCL टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट बुकिंग रही, ये अच्छा टारगेट रहा। अच्छा HCL टेक्नोलॉजी के बाद फिर है इंफोसिस के बाद अच्छा टारगेट रहा। फिर मैप माई इंडिया रहा, मैप माई इंडिया में अच्छे टारगेट रहे, मॉर्पिल लैब में अच्छे टारगेट्स रहे। अभी पूरी साइडवेज मार्केट है, देख रहे हो तुम, 2 से 3 रुपए की रेंज में है, तो यहाँ पे तो तुम्हें बहुत मुश्किल से प्रॉफिट्स मिलेंगे। और तुम्हें लगा लो जब 9:15 के बाद, उसके बाद तो मार्केट पूरी साइडवेज हो गई है भाई। इसको जिसको सेल करना था सेल कर दिया, जिसको प्राइस लेना था प्राइस ले दिया, जिसने सेल का पोजीशन बनाया सेल पोजीशन बना दिया। उसके बाद तुम वेट करोगे तो यू आर स्टूपिड यार। और ऊपर से तुम्हारी इक्विटी में तो देखो ना, तुम इक्विटी में क्या ही कर रहे हो, तुम कल वाले ट्रेड्स निकालो इक्विटी में, जो कल वाली वॉच लिस्ट निकालो। तुमने ये निकाला था, CDS हो गया, BL हो गया, रेन हो गया, मैराथन हो गया, सेंसस हो गया, फिर निफ्टी हो गया, डेक्सन हो गया, PFC हो गया, PFC नीचे आ गया, PFC बाद ये पूरा REC नीचे आ गया। PFC का भाई REC दोनों ही PFC और REC दोनों ही पावर सेक्टर के शेयर्स हैं। ये रहा, ये फाइनेंस सॉरी PFC और RFC दोनों ही फाइनेंस के शेयर है। IRFC और इन्हीं बैंक को हम PSU बैंक बोलते हैं। REC सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU बैंक इन्हीं को ही हम बोलते हैं। तो ये रहेगा इसमें, REC और PFC फाइनेंस के बैंक हैं, और फाइनेंस के है PFC हो गया, पावर ऑफ फिन हो गया, REC हो गया, IRFC हो गया, इंडिया रिन्यूएबल हो गया, IFCI हो गया, टर्न फिन कॉर्पोरेट हो गया, गुजरात फाइनेंस स्टेशन हो गया। ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आती हैं। प्लस आपको एक और चीज़ मेरे को बतानी थी, जैसे कि आपने REC में कल ही प्रॉफिट बुकिंग करना था।
REC में कल ही करना था, PFC में कल ही प्रॉफिट बुकिंग करनी थी PFC में, क्योंकि PFC में नीचे आ गया है, 1 पॉइंट हो गया। पतंजलि का था आज, पतंजलि का जैसे कि टारगेट था 600, जो आज का जो पतंजलि का जो टारगेट था, पतंजलि का जो आज का टारगेट था, वो जब तुम्हें 15 मिनट की इतनी बियरिश कैंडल दिख गई है, जो बियरिश कैंडल के बाद भी तुम उसमें बाय करोगे, इट इज़ योर फॉल्ट। अब W पैटर्न का आसपास दिखा है पतंजलि बदरसा सुमी 102, बदरसा सुमी सूर्य स्वामी, ये तो नीचे आ गया। WBL PBL, लेट्स सी वी कैन ट्राई लाइक दैट। और ये देखो, ये आपका पतंजलि फूड पूरा नीचे है, गोदरेज कंज्यूमर नीचे है, और जैसे कि और फिर टेक महिंद्रा नीचे है, ये नीचे है। प्राइस नीचे आते रहते हैं तो वो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा इंट्राडे वालों के लिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, क्योंकि सब इंट्राडे भी ज़्यादा करते हैं। और एक गोदरेज प्रॉपर्टी जो कि कल का था तुम्हारा। तो यार तुम्हें जब तक चीज़ें प्रैक्टिस करो, मेक प्रैक्टिस यार, क्योंकि तुम्हारी 5 साल में मैंने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं देखी तुम्हारी कि कुछ प्रैक्टिस हुई हो। तुम्हारी कोई प्रैक्टिस नहीं है यार, कुछ प्रैक्टिस नहीं है तो वो कुछ नहीं रह पाएगा ये सारी चीज़ों में। तो प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस मोर, जब भी चीज़ें कुछ ग्रो फेस में मिल पाएगी, नहीं तो उससे पहले तो कुछ नहीं है मेरा बताओ प्रैक्टिस यहाँ पे। तो यहाँ पे मिला वही मिला, उसके बाद नहीं मिला। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे प्रीमियम थे, 20 रुपये वाला चीज़ जा सकती थी। अब इसके साथ तुम निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखना स्टार्ट करो, तो स्टॉक्स के साथ साथ ये भी तुम्हें वॉच करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर थोड़ा सा तुम पहले अपना वॉच करने के तरीके को देखो ना, कि कौन सा कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्यों करना है। तुक्केबाजी मत करो ना, आंखें बंद करके करोगे तो आंखें बंद करके तब तक लॉस हुआ, और आंखें बंद करके आंखें भी लॉस हुआ। आंखों को खोल के देखो, आंखों को सारी चीज़ें करके देखो, देन यू विल बी ग्रो फेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड लेट्स सी, हम यहाँ पे चलते हैं, इस वाली पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।